गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम आप लोगों के बीच में जो लाए हैं वो लाभ हानि से संबंधित ही प्रश्न है और हम इसमें आपको बेसिक से एडवांस की ओर बताने का प्रयास कर रहे हैं। और हम आपको बस यही कहेंगे, यदि आप लाभ हानि से संबंधित कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पार्ट 1 पार्ट 2 करके सारे वीडियो लोड कर दिए गए हैं। आप जाकर देखिए और आपका जो है ना क्वेश्चन लाभ हानि से संबंधित कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिलहाल हम चलते हैं इन सवालों पर। इस सवालों में आपको बताने का प्रयास हम करेंगे कि यदि हम इस सवाल को भाषा में लिख कर लाते तो बहुत समय बर्बाद होता। तो समय की बचत को करते हुए और बेहतर तरीके से कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करते हुए हम इन सवालों को बॉक्स के माध्यम से लाने का प्रयास किए हैं और भाषा को इस सवाल से लुप्त कर दिए हैं। तो फिलहाल इसमें जब भी हम लाभ हानि से संबंधित सवाल पढ़ेंगे तो 6 ही कंडीशन पढ़ेंगे। 6 कंडीशन में क्या-क्या होगा? तो 6 कंडीशन में होगा आपको एक पहला क्रयमूल्य होगा, दूसरा विक्रयमूल्य होगा, तीसरा लाभ होगा, चौथा हानि होगी। अब जब ये लाभ होगी तो लाभ प्रतिशत भी होगी, हानि होगी तो या हानि प्रतिशत भी होगी। परंतु देखने वाली बात यह रह गई, लाभ होगी तो लाभ प्रतिशत होगी तो हानि नहीं होगा। यदि किसी चीज को बेचने पर हानि होता है उसका हानि प्रतिशत भी होगा, तब लाभ नहीं होगा। तो फिलहाल हम आपको बॉक्स में सजा कर दे दिए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर 6 तक आपको क्रयमूल्य में भी डाल कर बताया गया था। आज क्रयमूल्य को हम मात्र एक ही क्वेश्चन लिए हैं, बाकी विक्रय मूल्य पर बच्चे को दिक्कत होता था, देखते थे, कठिनाई होती थी, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा विक्रय मूल्य पर सवाल लिए हैं और बनाने का प्रयास किया। तो पहला सवाल में बताने का प्रयास करते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन में कि क्रय मूल्य 1200 रुपया दी गई है। ये 1200 सब रुपये में है। ये सब क्या है? ये सब रुपये में है। ये सब किस में है? तो रुपये में है। ये भी रुपये में है। ये सब क्या है? रुपये में है। ये सब क्या है? रुपये में है। सब रुपये में है। सब रुपये में है। देखिए, किसी वस्तु की क्रय मूल्य 1200 रुपया दिया गया है और उस वस्तु पर हानि दिया है, हानि प्रतिशत 30%, जबकि हानि नहीं दिया है। तो इस वस्तु का कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा? 30% हानि पर कोई वस्तु बेचा है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो अब देखो, इसको बनाने के लिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा क्या लिखा है। क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर क्या है इसका? तो क्रय मूल्य बराबर इसका दे दिया गया कितना? 1200 रुपया। और हानि प्रतिशत कितना दिया है? हानि प्रतिशत कितना दिया है? हानि प्रतिशत दिया है या हानि दे देते हैं, हानि 30%, यहाँ 30% लगा हुआ है। तो हमको क्या पूछ रहा है? तो विक्रय मूल्य बराबर पूछ रहा है। तो देखिए, इसका पहले हम ट्रिक पर आपको बताने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम उसको कंसेप्ट। यदि कोई वस्तु को हम बेचते हैं क्रय मूल्य पर ही, हमको क्या क्रय मूल्य पर ही कोई वस्तु को क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि होता है। तो अब आते हैं, क्रय मूल्य जो हमको दिया है तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालना है। तो 30% क्या करें? हानि पर बेच रहा है, यानी 100 में 100% में यदि वह 30% हानि हो गया, 30% वस्तु को हानि हो गया तो 70% वस्तु को बेच रहा है। कितना वस्तु को बेच रहा है? तो डायरेक्ट हम इसका 1200 का क्या निकालेंगे? 1200 का क्या निकाल देंगे? 70% निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? 1200 का 70% निकाल देंगे। जीरो और जीरो उड़ गया, 12 सत्ते 84, 840 रुपया वस्तु का क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। तो यानी वस्तु को हम हानि पर बेच रहे हैं तो कम में वस्तु बिक्री होगी, क्रय मूल्य से कम में बिक्री होगी। क्रय मूल्य कितना था? 1200। 30% हानि पर बेचे, 70% वस्तु बिक्री हुई है, 30% की हानि हो गई है, तो 70% पर वस्तु बिकी हुई है। तो यानी कितने में बिकी है? 840 रुपया में वस्तु बिक चुका है। तो चलिए, अब इसी को यदि हम लॉन्ग प्रोसेस में बनाते तो क्या बनाते? क्रय मूल्य दिया है, हानि दिया है, तो हम क्या लिखते? विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1, हानि है तो 1 माइनस हानि बटा 100। देखिए, अब इसी को क्या करेंगे? तो क्रय मूल्य कितना है? 1200 इंटू 1 माइनस हानि कितना है? 30%, तो 30 बटा 100। अब इसको क्या करते हैं? 1200 इंटू 100 में से 30 गया, 100 में से 30 गया, 70 बटा 100। क्या लिख देंगे? 1200 गुने 70 बटा 100। दो जीरो उड़ गया, वही कंडीशन हुआ 1284। हम आपको ये बताने का प्रयास किए कि आखिर का ये ट्रिक क्यों होता है। ये सूत्र को हल करते हैं तो ये ट्रिक बनता है। तो यदि वस्तु पर कहेगा 30% हानि तो
30% 100 में कम करके कहेंगे। यदि वस्तु पर कहेगा 30% लाभ, तो 100 में 30% जोड़ के 130 करेंगे। आ गया समझ में? तो सवाल का आंसर कितना हो गया? ये 8 840 रुपया होगा। क्या होगा? 840 रुपया। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 840 रुपया हो गया। चलते हैं, अब हम दूसरा पहला सवाल बन चुका है। पहला सवाल का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1200 रुपया। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 840 रुपया। यहाँ हम भर देंगे 840 रुपया विक्रय मूल्य। अब देखिए, यदि हमको विक्रय मूल्य 840 रुपया हो गया, हानि प्रतिशत 30 दिया है, तो हानि भी निकाल सकते हैं इससे। तो हानि कैसे निकालेंगे? यदि केवल हमको हानि निकालना रहता तो 30% निकाल देते, 1200 का 30% निकालते। क्योंकि यहाँ लिखते 1200 का 30%। तो क्या हो जाता? दो जीरो उड़ गया, भारतीय 36, 360 रुपया। हानि कितना हो गया? 360 रुपया। यदि हानि निकाल कर भी हम इस क्रय मूल्य में से घटा देते, क्रय मूल्य में से क्या करते? घटा देते, तो भी हमको 840 रुपया निकल आ जाता। वो भी कंडीशन कर सकते थे। तो हम बताने का ये प्रयास किए। इसको इस विधि पर भी डायरेक्ट निकाल सकते थे 840 रुपया। यदि हम हानि निकाल कर फिर इसमें माइनस कर दे, इसमें माइनस कर देते, 840 रुपया आ जाता। चलते हैं अब अगले सवाल को बताने के लिए। अब हम आते हैं 8 नंबर के सवाल पर। 8 नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है। 8 नंबर में क्रय मूल्य नहीं देकर विक्रय मूल्य दिया गया है। विक्रय मूल्य कितना है? 600 रुपया, और उसमें हानि भी दिया है 20%। तो निकालना है हमको क्या? क्रय मूल्य निकालना है। जब हानि प्रतिशत दिया है तो हानि भी निकलेगी। तो ठीक है, इस तो क्रय मूल्य दिया रहता तो हानि प्रतिशत डायरेक्ट हम 20% निकाल देते। क्रय मूल्य तो दिया नहीं है, अब उसको कैसे बनाएंगे? देखो, पहले ट्रिक पर बनाने का हम प्रयास करते हैं, उसके बाद थ्योरी पर बताएंगे। देखिए, क्रय मूल्य हमको नहीं दिया है। मान लीजिए क्रय मूल्य हमको नहीं दिया है, तो क्रय मूल्य हम क्या मान लिए? एक्स। क्या मान लिए? क्रय मूल्य एक्स। या एक्स पर ये क्या है? 20% क्या बोले हम? यदि 100 का परसेंट होता है, जिसमें 20% हानि हो गया, 20% हानि, तो वस्तु को कितना? 80% पर बेचा है ना। तो वस्तु को 80%, ये क्रय मूल्य का ये 80% के बराबर ही क्रय मूल्य का जो 80% है, 80% बेचा है, तो 80% बेच के कितना में बेचा है? 600 रुपया में बेचा है, तो बराबर में 600 रुपया कर देंगे। आ गया समझ में? क्रय मूल्य एक्स माने एक्स का 80/100 कर दिए, क्योंकि 20% हानि हो गया, तो 80% में वस्तु को बेच लिया है। तो 80/100 किए, बेचा है कितना में? 600 में। ये तो विक्रय मूल्य हुआ। ये भी 600 रुपया क्या है? विक्रय मूल्य। यानी पोजीशन हम लोग बराबर करते हैं, पोजीशन बराबर पोजीशन। ये तो विक्रय मूल्य हुआ, और ये भी विक्रय मूल्य कितना है? ये विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य के एक्स का 80% जो है, ये विक्रय मूल्य है। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इसका आधा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे 25 चौका 100 होगा। 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। एक्स बराबर क्या होगा? 30 गुने 25, 25 तिया 75, एक्स बराबर 750 रुपया। ये आप एक्स किसको माने थे हम लोग? तो एक्स किसको माने थे? तो एक्स से निकालने के लिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? यहाँ हम भर देंगे 750 रुपया। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे। आप ध्यान दीजिएगा, यदि इसको अब ये भी निकालना है ना, हानि है तो हानि भी निकालना है। जब अब हम क्रय मूल्य निकाल लिए तो हानि भी निकाल सकते हैं। तो हानि कैसे निकाल सकते हैं हम इनको? हानि बराबर क्या लिखेंगे? 750 का, अब केवल हानि निकालना है ना जी, तो 20/100। 20 पंचे 100, और 5 से इसको काटेंगे, 5 जगह 5, 25 25, जीरो 150। हानि कितना हो गया? 150 रुपया हानि हो गया। कितना हो गया? 150 रुपया। आप देखिए क्या हो गया? हानि इसमें कितना हो गया? 150। अब आप भी उम्मीद कीजिए कि कोई वस्तु 750 की है, 600 रुपया में बेचा है, क्या 150 रुपया हानि हो रहा है? मिल गया। अब देखिए, अब कहेगा सर इसमें क्या भरेगा, इसमें क्या भरेगा? एक ही कंडीशन होगा, हानि होगा तो हानि प्रतिशत होगा। तो ये लाभ की कोई चर्चा नहीं होगा, इसमें भी कुछ चर्चा नहीं होगा। चलिए, उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, इसी सवाल को हम यदि 8वां क्लास के मैथ्स के अनुसार बनाएंगे, थ्योरी के अनुसार, तो थ्योरी पर कैसे बनाते हैं वो देखिए। थ्योरी पर हम बताने का प्रयास करते हैं आपको। तो थ्योरी यहाँ भी हो सकता है, देख लेते हैं क्या लिखा है आपको। इसमें क्या दिया गया था आपको? विक्रय मूल्य दिया गया था। विक्रय मूल्य कितना दिया था? 600। हानि कितना दिया था? 20%। देखिए, अब तो एक फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर,
तो नहीं आपको क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर तो सबको फॉर्मूला रहता है, पर क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला सबको याद नहीं होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर जो फॉर्मूला याद है वही लिख सकते हैं आप, एक ही फॉर्मूला। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू हानि होने पर 1 माइनस हानि बटा 100। अब देखिए तो हम केवल विक्रय मूल्य का फॉर्मूला ही लिख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए। देखिए विक्रय मूल्य की जगह पर क्या लिखा है, विक्रय मूल्य की जगह पर 600, विक्रय मूल्य की जगह पर 600 रुपया दे देंगे, इक्वल टू क्रय मूल्य की जगह पर कुछ नहीं है, क्रय मूल्य की जगह पर x दे देंगे। क्या दे देंगे, x इंटू 1 माइनस हानि कितना है 20, 20 बटा 100। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण के अनुसार से, तो 100 में से 20 चला गया तो 80, 80 x बटा 100, 1 जीरो 1 जीरो हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो अब x बराबर हम लोग 4 हो गया, ये 5 हो गया, 4 से इसको काटेंगे तो 4 1 4, 4 5 20, 150, 15 बचे। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 150 गुने 5, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 750। देखिए x किसको माने थे हम लोग, x किसको माने थे, क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य कितना आ गया, तो क्रय मूल्य 750 रुपया आया है, 750 रुपया। ये आपको थ्योरी प्रोसेस हुआ। हमको कंपटीशन में यदि बनाना हो तो हमको इस ट्रिक पर बनाकर निकल जाएंगे, परंतु हमको थ्योरी पर बनाना हो तो हम इस प्रोसेस पर बनाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। हम चलते हैं अब अगले सवाल को बताने के लिए, यानी 9 नंबर का सवाल बताने का प्रयास करते हैं। इसको पहले हम लोग मिटाते हैं। अब 9 नंबर का सवाल हम बताने का प्रयास करते हैं। 9 नंबर में देखिए क्या लिखा है, वही विक्रय मूल्य दिया है। फिर हम इसको ट्रिक विधि बताने का प्रयास करेंगे। पहले क्या बताएंगे, ट्रिक। ये विक्रय मूल्य कितना है 800 रुपया, हानि जो हो रहा है 30%, तो हानि कभी भी होता है क्रय मूल्य पर ना होता है जी, हानि तो 30% हानि हो गया तो वस्तु को कितना में बेचा है 70% पर। अब देखिए 100 का प्रतिशत होता है, इसमें 30% हानि हो गया, 70% पर वस्तु को बेचा है, क्रय मूल्य पर बेचा है 70%, क्रय मूल्य क्या मान लिए x, x का 70% पर वस्तु को बेच दिया, बेच दिया इतना, बेचा कितना में, तो बेचा है कितना में 840 रुपये में, यहाँ 840 कर देंगे। आगे समझ में, x क्रय मूल्य का 70% वस्तु को बेचकर बेचा है तो 70% बेच दिए, बेचा है कितना 840, 840 से दोनों का पोजीशन बराबर कर दिया। अब क्या लिखेंगे, जीरो, जीरो उड़ गया, 8 7 से कटेगा ये, हाँ 7 से ये कटेगा, 7 से कट जाएगा कितना, 7 1 7 7 14, जीरो 12 पर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 120 पर ये जीरो जाएगा 1200 रुपया। x किसको माने थे हम लोग, क्रय मूल्य को। क्या माने थे इसको, क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, क्रय मूल्य बराबर 1200। तो अब देखिए 840 रुपया वस्तु का क्या था विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो गया 1200। अब गौर कीजिए आप, यानी क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, हानि होगा, तो हानि प्रतिशत दिया हुआ है। अब देखिए यदि हानि हम क्रय मूल्य निकल गया, हमको कहेगा हानि कितना होगा, हानि केवल, तो हानि बराबर जब ये पूछे तो हानि बराबर हम क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य पर हानि निकालेंगे, तो 1200 का क्या लिखेंगे, 1200 का 30%, 1200 का 30% निकाल देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो बांट दिया 36, 360 रुपया हानि हो गया। तो हानि कितना हो गया, तो हानि हो गया आपका 360 रुपया हानि हो गया, और इसमें तो लाभ की कोई चर्चा नहीं होगा इसमें। उम्मीद करते होंगे कि आप ट्रिक पर समझ गए होंगे। अब जो बात रह गई थ्योरी की बताने की, तो थ्योरी प्रोसेस देखिए, थ्योरी में क्या होता है। अब थ्योरी में कह रहा है आपको, क्या बोला गया था कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य का भी फॉर्मूला होता है। हम बोलना चाहेंगे कि आप ज्यादा फॉर्मूला रट के आप क्या कीजिएगा, फ्रस्ट्रेट होइएगा। फॉर्मूला ज्यादा नहीं रखना है, सिर्फ विक्रय मूल्य बराबर रखिए, अब पोजीशन बराबर बाय बराबर कीजिए, पोजीशन बराबर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू क्या हो रहा है, यहाँ भी हानि ही हो रहा था, क्या लिखा 1 माइनस हानि बट्टा 100। अब देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मान कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य का मान पहले से दिया गया था 840 रुपया, तो 840 रुपया क्यों दिया गया है विक्रय मूल्य का 840 रुपया। अब हमको क्रय मूल्य का मान तो नहीं दिया, क्रय मूल्य का तो निकालना था हमको, तो क्रय मूल्य मान लिए x, 1 माइनस हानि था तुम्हारा कितना, तो हानि दिया गया है 30% पहले से, 30 बट्टा 100। देखिए यही घटाएंगे तो 70 में कन्वर्ट हो जाएगा, यही तो 70
किए हैं यहाँ। तो आते हैं क्या, इसको पोजीशन बराबर करेंगे, 840 इक्वल टू x गुने 100 माइनस 30, 70/100। अब गौर कीजिए कि इस जीरो से इस जीरो काटेंगे, 7 से हम इधर काटेंगे, 7 का 7 जो 12 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या बच गया, x बराबर हो गया 1200 रुपया। यहाँ भी आया 1200, यहाँ भी आया 1200, 1200 निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको हानि निकालना है। हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि का, तो हानि का फॉर्मूला होता है हानि बराबर क्रय मूल्य गुने हानि बटा 100। तो क्रय मूल्य कितना है आपको, क्रय मूल्य तो हम लोग निकाल लिया 1200 गुने हानि कितना है 30 बटा 100, 2 जीरो 2 जीरो 36, 360 रुपया हो गया। इस थ्योरी पर भी बनाइए, ऐसे ही बनाएंगे। और एग्जाम में कोशिश कीजिए कि आप जितना जल्दी हो सके अपने ब्रेन को फ्रेश करके इस्तेमाल करके जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए। ये थ्योरी इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे एक का 70% करके निकाल देते। चलिए, उम्मीद करते होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से हमको 13 तक बताना है, इसलिए थोड़ा फास्ट निकलना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसको मिटाकर बनाने का प्रयास करते हैं। अब हम आपको बताने जो जा रहे हैं वो 10 नंबर का सवाल है। 10 नंबर में देखिए, 10 नंबर में क्या बोला जा रहा है, हमको अब हानि नहीं होकर हमको लाभ दिया गया है, लाभ प्रतिशत। तो कोई वस्तु को ज्यादा में बेचे हैं तो लाभ हुआ है, तो हमको निकालना है क्या है, विक्रय मूल्य तो पहले ही दिया है, तो क्रय मूल्य बोल रहा है, तो क्रय मूल्य इसका हमको निकालना है। तो क्रय मूल्य पर आप देखिए, तो क्रय मूल्य इसका कितना है, क्रय मूल्य इसका कितना है, क्रय मूल्य नहीं दिया है। तो कभी भी क्रय मूल्य होगा विक्रय मूल्य से कम होगा, जो होगा देखा जाएगा। हमको कॉन्सेप्ट निकालना है, यहाँ विक्रय मूल्य कितना दिया है, इस थ्योरी को नहीं, हम ट्रिक निकालना है ना। तो क्रय मूल्य का 40% लाभ कमा रहा है, तो 100 का परसेंट होता है। अब देखिए इसमें 40% लाभ की बात कही जा रही है, 40% लाभ। तो 40% लाभ का मतलब क्या, ये 40% लाभ है, 40% क्या है, 40% लाभ है, यानी यही दे देते हैं 40% लाभ है। ये क्या है, लाभ। तो वस्तु को बेचा है कितना में, 140 में बेचा है, 140 में बेचा है ना। अब मान लीजिए कि x का 140%, 140/100 और बेचा कितना में, क्रय मूल्य को ही इतना में बेचा है ना, 140 में, और बेचा है कितना में भाई, 10 नंबर का 1120 रुपया में बेचा है, 1120 रुपया आ गया। उम्मीद करते हैं ट्रिक को समझ गए होंगे। माने कोई वस्तु क्रय मूल्य x है, उसको 140 में बेचा है, तो 140/100 बराबर कितना में बेचा है, बराबर 1120 में, अपने आप x का मान निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जीरो को उड़ाएंगे, इसको 7 से कटेंगे, इसको 5 कर देंगे ना, 7 से ये कटेगा, देखिए तो 7 एकांक 7, 7 छके 42 कट जाएगा, 7 एकांक 7 और 7 छके 42 जीरो हो गया। अब देखिए ये 7 से ये कट गया, ये तो आते हैं अब हम लोग 16 पंचे 80, तो x बराबर 16 पंचे 80, 800 रुपया। अब गौर कीजिए कि इसका क्या निकला, हम क्रय मूल्य x माने थे, तो क्रय मूल्य कितना निकल गया, 800 रुपया। अब देखिए तो 800 रुपया की वस्तु को हम 1120 ज्यादा में बेच रहे हैं, तो ना हमको लाभ हो रहा है। अब हमको निकाल लिए, अब लाभ प्रतिशत दिया है तो लाभ भी निकल सकता है। तो लाभ क्रय मूल्य जो हमको निकल गया, तो क्रय मूल्य का ही 40% निकाल लेंगे तो लाभ निकल जाएगा। तो अब लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ बराबर क्या करेंगे, क्रय मूल्य का हम क्या कर देंगे 40%, तो लाभ बराबर क्रय मूल्य का ही 40% कर देंगे। तो ये केवल लाभ निकला 800 का 32, 320 रुपया, 800 का 32 कितना हो गया, 320 रुपया लाभ हो गया, 320 रुपया लाभ हो गया। उम्मीद करते हो समझ गए होंगे। अब इसको कहेगा थ्योरी में बताने के लिए, तो थ्योरी में बताने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाना है, हमको क्रय मूल्य निकालना था। हम बोले क्रय मूल्य का भी फॉर्मूला होता है, कहिएगा तो लिख देंगे, मगर इतना फॉर्मूला क्यों रटने की जरूरत है, सीधे विक्रय मूल्य का फॉर्मूला रटिए। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 1, लाभ है 1 प्लस लाभ बटा 100। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया है आपको, तो विक्रय मूल्य 1120 दिया था, 1120 इक्वल क्रय मूल्य नहीं दिया है, क्रय मूल्य x मान लिए, x का 1 प्लस लाभ कितना है 40%, तो 40/100। अब इसी को हल करेंगे, 1120 इक्वल टू x गुने 100 प्लस 40, 140 नहीं हो गया, 140/100, एक जीरो उड़ गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब गौर कीजिए कि यहाँ हम क्या लिखेंगे, 7x बराबर 1120 गुने 5, x बराबर क्या लिखेंगे 1120 गुने 5 बटा 7, 7 से 7 एकान 7, 4 7 छक्के 42, जीरो 16 पंचे 80, x बराबर 800 रुपया।
फिर एक्स किसको माने थे, क्रय मूल, क्रय मूल बराबर 800 रुपया। ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया। अब तो कहिएगा डायरेक्ट सर पूछा गया था इसमें आपको क्रय मूल का फॉर्मूला, क्रय मूल नहीं है, डायरेक्ट क्रय मूल का फॉर्मूला बताइए, तो कुछ नहीं है। यदि हमको क्रय मूल बराबर ही लिखना हो तो ये गुना में है, ये इसके बट्टा में हो जाएगा। फॉर्मूला लिखना है लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या लगा है, हम तो वो भी बता सकते हैं आपको। क्रय मूल बराबर, क्रय मूल बराबर क्या लिखिएगा आप, क्रय मूल बराबर क्या है, क्रय मूल बराबर लिखना है, ये पूरा इसके बट्टा में विक्रय मूल बट्टा, विक्रय मूल बट्टा लाभ है 1 प्लस लाभ बट्टा 100। रटिए आप, हमको क्या लगा है, हम एक ही सूत्र बोल रहे हैं, रटिए पोजीशन बराबर के हो जाएगा। इतना सूत्र आप कितना याद कीजिएगा, भूल जाइएगा, एक सूत्र याद रहेगा, पोजीशन बराबर करेंगे, आराम से चला जाएगा। यदि आपको डायरेक्ट क्रय मूल बराबर फॉर्मूला लिखना है तो क्रय मूल बटा इस पर भी बना सकते हैं, एक ही कंडीशन में, कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा समझने की फिर है। यदि आपको कंपटीशन में बनाना है तो इस ट्रिक पर बनाइए, यदि बच्चे को पढ़ाना है तो इस अंदाज में बनाइए, ठीक है। क्विज करते होंगे आप लोग, समझ गए होंगे, कहिएगा सर लाभ भी निकालिए, वही होगा, लाभ भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाभ बराबर क्रय मूल गुने लाभ बट्टा 100, क्रय मूल तो निकाले थे हम लोग 800, तो 800 गुने लाभ कितना है 40 बटा 100, 200 800 का 320 रुपया हो गया लाभ। क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे आपको कहेंगे, देखिए एक एक सवाल बनाइए, समझ में आ जाएगा। चलते हैं, इसको मिटाते हैं अगले सवाल बनाने के लिए, ठीक है। अब हम अगला सवाल बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको अभी हम 10 तक बता चुके हैं, तो इसमें टिक लगा देते हैं, 8 का भी बना दिए हैं, 9 का भी बना दिए हैं और 10 का भी बन चुका है। 10 में गौर कीजिएगा, लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत हुआ, हानि की कहीं इसमें चर्चा नहीं होगी, हानि की चर्चा नहीं होगी। 10 के बाद हम चलते हैं अगला 11, सॉरी यहाँ 11 की जगह पर 12 दिया गया है, तो हम यहाँ 12 को 11 बना देते हैं, 11 इसको 12 कर देते हैं, चलिए ठीक है। अब देखिए 11 नंबर में फिर क्या करें, क्रय मूल ही नहीं दिया है, विक्रय मूल हमको दे दिया है, क्या दिया है, लाभ, यानी ज्यादा में बेचा है वस्तु को तो क्रय मूल इसका कम होगा, स्वाभाविक सी बात है, क्रय मूल कम है, विक्रय मूल ज्यादा है। अब देखिए ट्रिक पर बनाइए, 25% लाभ, तो 1100 का हम क्या लेंगे, क्रय मूल का माने एक्स का 25% लाभ पर बेचा है, तो 100% 100 का होता है, इसमें 25% लाभ कमाता है, 25% लाभ पर बेचता है, यानी कि वस्तु को 125 में बेचता है, 125% पर बेचता है, तो हम क्या लिखते हैं, 100 का 125% पर बेच दिया, और बेच के इतना में दिया, तो बेच दिया 1125 में, 1125 रुपया। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे, अब ज्यादा नहीं बताने की जरूरत होगी आप लोगों को। 25 पंचे 125, 25 चुका 100, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25 25, तो अब x को गुना करेंगे, 4 गुने 225, अब पहाड़ा का भी याद कीजिए, 4 दूनी 800, 25 चुका 100, 4 दूनी 800, 25 चुका 100, यानी 900, x बराबर क्या हो जाएगा 900, यानी ये क्रय मूल कितना था 900। अब हमको पूछेगा 25% लाभ दिया है, तो 900 क्रय मूल कर दिया, तो क्रय मूल कितना निकला, क्रय मूल 900 निकला। अब हम लाभ कहेगा हमको, लाभ हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बोले थे क्रय मूल का ही, आप क्रय मूल का ही 25% निकाल दीजिए, 20 25 नब्बे कितना हो जाएगा, 25 सच्चे 200, 25 नब्बे 225, 225, तो लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया आपको 225 रुपया, ये भी निकल गया। इसी को आप बोले अब लॉन्ग प्रोसेस पर बनाइएगा, तो देखिए आप एक बार हम डायरेक्ट विक्रय मूल का सूत्र, क्रय मूल का सूत्र ही डाल के दिखा देते हैं, क्रय मूल के सूत्र पर भी बन सकता है। यदि डायरेक्ट क्रय मूल बराबर आपको लिखना है तो क्या बोले थे, तो क्रय मूल बराबर डायरेक्ट लिखना है तो विक्रय मूल बट्टा हो जाएगा लाभ प्रतिशत, लाभ 1 प्लस लाभ बटा 100, इतना सूत्र क्या रटने की जरूरत है, डायरेक्ट हम बोले थे, डायरेक्ट जो सूत्र है वो सूत्र एक रटिए, बस उसमें कर लीजिए। विक्रय मूल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल बराबर क्रय मूल इनटू क्रय मूल पर ही लाभ हो रहा है, 1 प्लस लाभ बटा 100, तो विक्रय मूल है कितना, तो विक्रय मूल दिया हुआ था 1125 दे देंगे, क्रय मूल कितना था नहीं दिया था, तो x इंटू 1 प्लस लाभ कितना है 25, तो 25 बटा 100। अब देखिए 1125 इक्वल टू x गुने 125 बटा 100, वही कंडीशन बना के नहीं, x गुने 125 बटा 100 बराबर में 1125 आ गया। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं ये क्यों होता है, ये भी बता रहे हैं नीचे में, बच्चे को पढ़ाना है तो इससे समझ के पढ़ाइए, और हम आपको कंपटीशन निकाल रहे हैं तो ट्रिक बता रहे हैं कैसे करना है, तो कोशिश की, इसको मिलाइए ना आप, इसको मिलाइए, क्या इसमें क्या अंतर है, यदि इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे तो सेम नहीं बन जाएगा, क्या फर्क है, क्यों होता है यहाँ ऐसे वो बता रहे हैं आपको, ये
9 को से। चलिए इसको हल करेंगे, फिर इतना ही आएगा, ज्यादा नहीं कुछ करना है, बना लीजिएगा। इतना समझदार आप लोग हो गए हैं, इसको छोड़ देते हैं, आ जाएगा। फिर उसी का हम निकालेंगे, फिर उसी तरह से लाभ रहेगा। तो लाभ बराबर हम कर सकते हैं वही क्रय मूल गुने लाभ बटा 100। क्रय मूल आपका जो निकला रहेगा 900 निकाले हुए थे, 900 तो 900 का ही निकाल कर 900 का निकाल देंगे 25%, 25 बटा 100, 2 जीरो 25 में 225। उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ गए होंगे, ये बना लीजिएगा, आपको वही तो बनाया गया है, वहां से तो हो ही गया है, ज्यादा नहीं कुछ करना है। तो ठीक है, अगले सवाल बताने की कोशिश करते हैं। चलिए अब अगला सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। लास्ट सवाल है, अच्छे समझने का प्रयास कीजिएगा। लास्ट सवाल में सब कुछ वही है, अब हानि दे दिया है, तो हानि बराबर हमको हानि से निकालना है। तो आपको क्रय मूल हमको नहीं दिया है, हानि दे दिया है, तो हानि निकलेगा तो हानि प्रतिशत भी निकलेगा, हानि प्रतिशत दिया है तो हानि भी निकल जाता है। ज्यादा नहीं बोलना है हमको, क्रय मूल विक्रय मूल दिया है, ट्रिक पर बनाना है ना, ट्रिक पर बोले हुए थे ना। तो क्रय मूल पर हमको हानि होता है, हानि लाभ क्रय मूल पर ही होता है। तो क्रय मूल x माने हानि हो गया 30% का हानि, यानी वस्तु को 70% में बेचा है, तो 70 बटा 100। मगर बेचा कितना में, बेचा का विक्रय मूल 455, तो 455 समझ गए होंगे। अब इसी को हल कर दो, आंसर आ जाएगा। 0 0 कट गया, 7 से 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 7 पंचे 35, तो x बराबर 6 5 पर 0 बैठ जाएगा गुना होकर। x किसको माना था, क्रय मूल को, तो क्रय मूल बराबर क्या हो गया, क्रय मूल बराबर 650 रुपया। क्रय मूल कितना हो गया, 650 रुपया। 650 रुपया की वस्तु को कम में बेचा है, इसलिए हानि हुआ है। अधिक में बेचता तो लाभ होता, हानि हुआ, हानि प्रतिशत भी होगा। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि प्रतिशत दिया हुआ है, हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल गुणे हानि बटा 100। तो क्रय मूल कितना 650, 650 गुणे हानि कितना, हानि बोला गया है 30%, 30 बट्टा 100, 1 0 2 जीरो उड़ गया, 6 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 18 19, 195 रुपया हानि हो गया, हानि हो गया 195 रुपया। यहाँ दे देंगे हम लोग, लाभ है श्रेणी, हानि में 195 रुपया होगा। और लाभ की कोई चर्चा नहीं होगी, तो लाभ की चर्चा नहीं होगी तो लाभ प्रतिशत का भी चर्चा नहीं होगी। तो हम अब लास्ट हो ही गया है सवाल, और इसको भी कहिएगा थ्योरी प्रोसेस बताने के लिए, तो थ्योरी प्रोसेस भी बता सकते हैं, गौर कर लीजिएगा, थ्योरी पे बता देते हैं। यदि हमको यहाँ पूछता तो विक्रय मूल बराबर क्या बोले थे, क्रय मूल पर लाभ, क्रय मूल पर ही ना लाभ या हानि होता है, हमको विक्रय मूल बराबर फॉर्मूला रखेंगे, ज्यादा नहीं रखना है हमको। विक्रय मूल बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर लाभ या हानि, क्रय मूल पर होगा, तो क्रय मूल इंटू क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस, यहाँ क्या हो रहा है, लाभ की बात कही गई, हानि कही गई है, तो प्लस को माइनस बनाएंगे, प्लस को माइनस बनाएंगे, हानि बटा 100। अब देखिए इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, क्रय विक्रय मूल्य का मान दिया हुआ है, विक्रय मूल्य का मान 455 पहले से दिया हुआ था, तो 455 यहाँ दे देंगे। अब क्रय मूल्य का मान नहीं दिया हुआ है तो x मान लेंगे, 1 माइनस हानि 30% दिया गया है, तो 30 बट्टा 100। अब देखिए हम लोग 455 इजकल टू 100 माइनस 30 70, x गुने 70 बट्टा 100, x गुने 70। अब देखिए क्या इसको मिलाइए तो यही बना, यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हम वही उम्मीद आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसी को हल करेंगे तो 1 0 उड़ गया, 7 आप क्या कीजिएगा, इसको इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, 7 x बराबर क्या लिखिएगा, 4 5 5 गुने 10, x बराबर क्या लिखिएगा, 4 5 5 गुने 10 बटा में 7। अब ये कटेगा, वहां भी तो कट ही रहा था 7 से, इसको काटे थे ना, यहाँ भी काटेंगे 7 से, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 7 पंचे 35, 650 65 जीरो डाल दिए, जीरो गुना करके हो गया, यहाँ भी x बराबर 650 रुपया। यानी क्रय मूल्य बराबर x किसको माने थे हम, यहाँ इसमें क्रय मूल्य को x माने हैं, यहाँ क्रय मूल्य को x माने हैं, तो x बराबर क्रय मूल्य बराबर 650 रुपया। चलिए कोशिश तो हमारी ओर से इतना की गई थी कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, और समय को भी देखना पड़ता है कि कम समय में जितना बेहतर बनाने का प्रयास करें। तो हम आपसे यही कहेंगे, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो वीडियो को सही से देखिए, और देखने के बाद अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए, और व्यक्त करने के बाद वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, विशेष क्या बोले।